बीएसपी की तमाम शर्तें उनसे मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सीट बंटवारे पर मायावती ने दावा ठोका है। बड़ी खबर भारत समाचार पर सबसे पहले। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी गठबंधन। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका भारत समाचार पर। यह गठबंधन की गांठ ही तो थी जिसे खोलना था, लेकिन शर्तें आ गई और अब मुश्किलें पड़ गई हैं। किस तरह की शर्तें रख दी है मायावती ने? देखिए, मायावती ने हमेशा शर्त की सियासत की है जी। उन्होंने कोई अव्वल तो इधर गठबंधन किया नहीं है अतीत के वर्षों में, और उनसे किसी दूसरे दल को जो गठबंधन दल या अन्य दल जो गठबंधन के भागीदार हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मायावती यूं ही मान जाएंगी, समझ जाएंगी। अभी ये तो दो जो बाई इलेक्शन हुए थे। हेमंत जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। उदयवीर जी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। धन्यवाद जी। गठबंधन होगा सबको पता था, लग भी रहा था, शर्तें रख दी हैं, अब क्या करेंगे आप? किसने किससे शर्तें रख दी? मायावती की तमाम शर्तें हैं, सीट के बंटवारे से लेकर तमाम चीजें, क्योंकि उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया है। नहीं, और क्या क्या सीट बंटवारे के अलावा? जी हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी 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 किस तरह की शर्तें रखी हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं उदयवीर जी। मेरी पूरी बात सुनिए जो मैं कह रहा था प्रज्वल जी कि मायावती ने हमेशा शर्त की सियासत की है। अव्वल तो इधर कई सालों से उन्होंने कोई इस तरह गठबंधन किया नहीं है, लेकिन उनके जो अलायंस के पार्टनर्स हो सकते हैं बड़े या छोटे, उनको भी इस बात का इल्हाम होता है कि मायावती का सीट शेयरिंग का की पहली शर्त होती है कि हमें कितनी सीटें चाहिए, मतलब सम्मानजनक सीटें। कल जो बैठक हुई उनकी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ बसपा का, उससे खबर बाहर आई है और बसपा के लोगों ने बात बाहर बताई है कि उन्होंने फिलहाल कहा, जहां तक मैं समझता हूं दीर्घकालिक इसका परिणाम क्या होगा वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जितना लचीले तरीके से बात की है, जितने अच्छे तरीके से बात की है कि प्रज्वल जी शेप लेना जरूरी है। बिल्कुल अहमद जी बने रहिए। क्या कह रहे हैं उदयवीर जी? दरअसल आपसे जानना चाहिए कि मैं इस पे अपनी बात रख दूं। जी सवाल ये है कि कोई भी पार्टी, पहली बात तो मायावती जी का कोई बयान नहीं आया, ये कहा सुनी वाली बातें हैं। फिलहाल कितनी सीटों की बात रखी है आपके सामने? सुन तो लीजिए पूरी बात यार। जी बात उन्होंने ये कहा, जो बात उनके समर्थकों ने बताई है कि उन्होंने कहा कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। जी तो ये तो हम भी पहले दिन से कह रहे हैं, वो भी पहले दिन से कह रहे हैं। तो सम्मानजनक सीटें हैं कितनी? उन्होंने पहले भी ये कहा कि बंटवारा सीटों की तय होने के बाद घोषणा होगी। जी तो सम्मानजनक सीटें हैं कितनी आपके हिसाब से उनके लिए? नहीं, हम अपना हिसाब थोड़े लगाएंगे, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के हिसाब लगाएंगे। अगर पार्टी का हर वर्कर अपना हिसाब लगा रहे हैं, वही तो जानना चाहते हैं उनकी तरफ से डिमांड कितनी है? कोई ना कोई डिमांड होगी ना। कोई डिमांड नहीं होती है, फॉर्मूला तय होता है कि इस फॉर्मूले से सीटें बटेंगी, उस फॉर्मूले के हिसाब से जो सीटें बनेंगी दोनों लोग लेंगे। जी बिल्कुल उदयवीर जी, जब दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बात करनी थी तो ऐसा क्या पेच फंस गया कि अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी बात करने की सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी गठबंधन? अरे भाई, अपने कार्यकर्ता जब आएंगे जी तो उनको बताएंगे तो सही ना कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या योजना है, वो अपनी बात बताते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। ये इंटरनल मैटर है। वही योजना भारत समाचार के माध्यम से सपा और बसपा दोनों के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि कितनी सम्मानजनक सीटें। सपा और भारत समाचार थोड़े बताएगा, ये योजना सपा वाले सपा को बताएंगे, भाजपा बसपा वालों को बसपा वालों को बता दिया। आपको कहीं ना कहीं लगता है कोई मुश्किल फंसती नजर आ रही, कोई पेच फंसता नजर आ रहा है गठबंधन में? नहीं, मुझे इस खबर के आधार पर कोई पेच नहीं लगता। कोई कैराना को लेकर या फिर नूरपुर को लेकर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले और कुछ भी बोलने के तैयार नहीं है मायावती? पत्ते सारे खुले हुए हैं। ग्राउंड लेवल पे हम लोग सारे वर्करों से संपर्क में हैं जी, और वर्कर्स भी हमारे संपर्क में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आप लेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे बीएसपी को जो उसने निर्देश देना होगा अपना दे रखा होगा अपने कार्यकर्ताओं को। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, गठबंधन में कोई पेच फंसा हुआ नहीं है, सुचारू रूप से चल रहा है, तमाम बातें तो कह दी हैं, लेकिन योजना के मुताबिक गठबंधन है कहाँ? जी वही तो जानना चाहते हैं, गठबंधन है क्या? उदयवीर जी बता नहीं पा रहे। गठबंधन अभी नहीं है, लेकिन गठबंधन शेप ले सकता है, ऐसे राजनीतिक हालात हैं जो जैसा कि मायावती ने भी कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि गठबंधन को लेकर के हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हमें सम्मानजनक सीटें मिले, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। उन्होंने वर्कर से कहा है, लेकिन एक बात मैं जरूर समझता हूं, अब हो सकता है बात
समाजवादी पार्टी, उदयवीर सिंह जी या राष्ट्रीय लोकदल को पसंद आए ना आए, परंतु मायावती का बयान जो मीडिया में आया है, ये जो मतदान कल होना है कैराना में, कहीं न कहीं थोड़ा सा इसका नेगेटिव असर जा सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए हेमंत तिवारी जी, आपका भी, और उदयवीर सिंह जी आपका भी। और इस वक्त की बड़ी खबर, गठबंधन के लिए बीएसपी की शर्तों से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मायावती का बयान जब भी आता है सोच समझ कर निकल कर सामने आता है। और कैराना चुनाव होने हैं, कैराना उपचुनाव होना है लोकसभा के लिए, नूरपुर में उपचुनाव होना है विधानसभा के लिए, लेकिन सबके पहले जैसे एक ये बयान आया है बेहद महत्वपूर्ण। मायावती ने यूपी में गठबंधन को अब आंख दिखाई है।